अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो फिर वो ऐड कर लूँगा मैं उनको। बट अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ की लाजमी प्रैक्टिस की होंगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो उससे ही रिलेट करेगा। और जिसको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी समझ में आई थी उसको आज की क्लास का टॉपिक भी जो है समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा CSS ट्रांजिशंस। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ट्रांजिशन जो है अपने वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रांजिशंस और एक होती है एनिमेशंस। तो अभी हम लोग ट्रांजिशन को देखेंगे, एनिमेशन को जो है हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, और वो हो सकता है मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए, वो ये कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक अपनी आईडी को जो है सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया, मतलब उसमें जो मेन डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद पोस्ट वगैरह, बाकी चीज़ें जितनी भी अबाउट का सेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक मेंटेन नहीं की हैं। तो देखें, आज के दौर में सबसे जो आसान तरीका है अपना नेटवर्क बनाने का वो लिंक्डइन है। तो अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जो है जाकर अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी आप लोगों की कोर्स का बैच 1 जो चल रहा है, बैच 1 में हमारे पास स्टूडेंट है मिस मारिया, उनको पर्सनल डीएम आया, मतलब वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना उन्होंने शुरू किए, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए उनको। मैंने जो है गाइड किया था, जैसे आप लोगों को गाइड किया था मैंने, इसी तरह बैच 1 वालों को भी कहा था कि आप लोग भी सारी पोस्ट वगैरह करें। तो उन्होंने वहां पर पोस्ट वगैरह की। तो आज उनको जो है एक किसी कंपनी की तरफ से उनको एक ऑफर लेटर आया, जिसमें जो है उनको वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब थी, लेकिन वर्डप्रेस हम लोगों ने सीखा नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने उसको अवेल नहीं किया। लेकिन देखिए, उन्होंने जैसे ही स्टार्ट करना शुरू किया ये सारी चीज़ों को, तो उनका जो है उनको कंपनी ने रीच करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने उन कंपनीज ने देखा कि हाँ ये काम कर रहे हैं, तो उनको जो है उनको रीच किया, उन तक पहुंचे और खुद ही उनको जो है उनसे कांटेक्ट किया। तो आप लोग भी जो है लाजमी इस तरह स्टार्ट करें लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना। और अच्छा, ये क्यों ओपन लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें और अपनी आईडी को ऑप्टिमाइज करें, जिसमें आप लोग जो है अपना मेन सेक्शन जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह वो लिखें। अच्छा, अभी आप लोग जो है स्टूडेंट फेस है, मतलब आप लोगों को इतनी चीज़ें नहीं आती, तो थोड़ा सा वहाँ पर लिखना लिखना जो है प्रॉब्लम होगा। तो आप ये लिख सकते हैं करंटली स्टडिंग टाइप स्क्रिप्ट, या इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं, बट आप लिखें लाजमी। और जो HTML CSS के आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जो ग्रुप में सेंड कर रहे होते हैं, वो साथ साथ ग्रुप में सेंड करने के साथ साथ आप लोग जो है उसको लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर किया करें। अच्छा, मैसेजेस आए हुए, मैं मैसेजेस देख लेता हूँ आप लोगों के। जी सर। और रुमैसा फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने लिंक्डइन की न्यू आईडी बनाई थी, लेकिन वो फिर से वेरिफिकेशन मांग रहा है। देखिए, आप जो है ना जब लिंक्डइन की आईडी बनाते हैं तो आप यूँ डायरेक्ट जाकर आप बना लेते हैं। तो आप लोग जो है एक काम करें, यूट्यूब से वीडियो देखें जिसमें आप लोग प्रोफेशनल आईडी बनाना वहां से सीखें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्ट जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर और वहां से आईडी बनाते हैं, जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो मिस कर देते हैं। तो आप लोग यूट्यूब पर जाएं और वहां पर सर्च करें कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल लिंक्डइन आईडी। तो आप लोगों के पास वहां पर जो है काफी सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, तो आप वहां से देखें और उसके बाद फिर जो है आप अपनी आईडी बनाएं। मैंने न्यू ईमेल भी बनाई थी, उससे साइन इन किया था। न्यू ईमेल बनाने की नीड नहीं है अगर आपने उसी आईडी। अच्छा, एक तो ये मसला होता है कि लिंक्डइन क्या करता है कि अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जो है एक साथ काफी सारे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में नहीं है। दूसरा, अगर तो आपने अपनी आईडी बनाकर यूं कुछ भी उसके अंदर प्रोफाइल फोटो नहीं डाली, उसमें बैकग्राउंड फोटो नहीं डाली, आपने उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, ऐसे ही आप एक हफ्ते तक या 10 दिन तक आप उसको चलाते रहते हैं, तो वो बैन कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे ही लोग जो है
जब कोई भी जो भी उसके ऊपर आईडी बनाता है तो जाहिर है वो प्रोफेशनल काम के लिए बनाता है। तो अब अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो लिंक्डइन क्या समझता है, लिंक्डइन समझता है कि ये तो बस ऐसी जो है दूसरों पर नजर रखने के लिए इसने आईडी बनाई हुई, तो इसको बैन कर देते हैं, इसका लिंक्डइन के ऊपर कोई काम नहीं है। तो दैट्स वाई जो है वो आपकी आईडी को बैन कर देता है। तो जब भी आप आईडी बनाए तो फौरन से सबसे पहले उसमें प्रोफाइल फोटो उसको ऑप्टिमाइज करें, उसकी बैकग्राउंड फोटो लगाएं, उसमें अपना जो है डिस्क्रिप्शन लिखें, अबाउट मी के सेक्शन को फिल करें, और कोई ना कोई एक पोस्ट जो है उसको बाद में आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद करती रहा करें। दूसरा उसमें जो है आप नीचे एजुकेशन का सिस्टम आ होता है, आप जो है वो नो सर मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और कुछ फाइल्स भी अपलोड की थी। ठीक है, तो आपने जब आईडी बनाई होगी ना, जब आपने कोई स्टेप मिस कर दिया होगा, दैट्स वाई जो है वो आपकी वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आप जो है यूट्यूब से देख लें, यूट्यूब से इजीली आप फाइंड कर लेंगे, कोई भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहां से जाकर देखें और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करें वहां पर। जी, किसी और का सवाल? ठीक है, तो खैर अब आते हैं वापस अपने जो है टॉपिक के ऊपर। बट आप लोग जो है ये लाजमी बनाए, आप लोगों के सामने ही जो है एक स्टोरी है, और इसी तरह रीच रीच आउट होते हैं। मैं एक सेमिनार में था तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले। तो उनको तो जो है बाहर की यूएई की कंपनी, दुबई की कंपनी से जो है ऑफर आया था, हमारे ही साथ ही थे वो, मतलब हम एक ही साथ उन्होंने हमने सीखना शुरू किया था। तो बिलाल नाम था उनका, मे बी लिंक्डइन के ऊपर आईडी भी आप लोगों को मिल जाए, तो उन्होंने वहां पे भी अपनी स्टोरी शेयर की थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी ऐसे लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई थी, और उस पे जो है उन्होंने इसी तरह पोस्ट कर रहे थे, डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस शेयर कर रहे थे, अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे थे। तो उनको दुबई की एक जो है कंपनी थी, नाम मुझे अभी याद नहीं है उसका, तो उन्होंने उनको रीच किया था और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर उनको अपनी कंपनी में हायर कर लिया था। और उनका अच्छा खासा पे था, क्यों? क्योंकि वो जो है दिरहम में दे रहे होते हैं, या पता नहीं डॉलर में था। तो भारत भारत उनका जो सैलरी पैकेज था वो काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी जो है रीच आउट कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोगों को जो है अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। बट अगर अभी से आप अपनी आईडी को ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे ना, तो इन द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों के पास इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लाइंट, और या तो फिर किसी कोई ना कोई कंपनी आप तक रीच कर लेगी। और अच्छा, लिंक्डइन से जो क्लाइंट आते हैं ना, फिर वो लाइफ टाइम क्लाइंट होते हैं अगर आप उनसे डील सही करें। तो अगर आप उनसे डील सही करेंगे तो फिर आपका जो है वो क्लाइंट लाइफ टाइम बन जाता है, और फिर सारी जिंदगी आपके साथ जो है वो क्लाइंट चलता है और आपसे काम करवाता रहता है। अच्छा, खैर हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS ट्रांजिशंस। और ट्रांजिशंस क्या होती हैं? ट्रांजिशन की पहले हम डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पर समझ लेते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली ये होता है कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में स्मूथली जाना। जैसे अब आप लोग एक नेव बार के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए फौरन से खुल के आ रहा है, ये स्मूथ ट्रांजेक्शन नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्मूथ ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। बट आप लोगों ने देखा होगा ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जिसपे आप लोग नेव बार साइड पे इस तरह का बना हुआ और तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो स्मूथली खुलता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खुलता है। तो वो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है एक तो जो यूजर होता है वो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होती है। मतलब यूजर फ्रेंडली वेबसाइट से मतलब है कि यूजर्स को जो है ऐसा फील नहीं होता कि ये वेबसाइट में तो बस कोई काम ही नहीं हुआ हुआ, ये जो है ऐसी बनी हुई है। तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, आपकी एसईओ के अंदर भी जो है काफी ज्यादा कह लें कि फायदा करती है आपको ये चीज, कि आपकी जो वेबसाइट होती है फिर वो जाहिर है अच्छी बनी हुई होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज की भी होती हैं, तो आपकी जो एसईओ होती है वो फिर आपकी इजीली हो जाती है। और एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे गूगल के रैंक करती है। अच्छा, खैर मैं ये सब हटा देता हूँ, ये लास्ट क्लास की हमारे पास जो है काम हुआ हुआ है ये बने रहने देते हैं। हम लोगों को इसी तरह का एक बॉक्स चाहिए होगा आज की क्लास में भी। इसकी मार्जिन हटा देते हैं, विड्थ रहने देते हैं, विड्थ को कम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको 50 VH कर देते, VW कर देते हैं, और हाइट को हम जो है 40 VH कर देते हैं। और बॉर्डर भी हटा देते हैं, बॉर्डर की जगह हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। ओके, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, कुछ भी किसी भी कलर का डाल देता हूँ। एक्वा मरीन के कलर का मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। और अब बॉक्स में आ जाते हैं। बॉक्स में भी सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको, ताकि बॉक्स हमें नजर आए। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क देते हैं, लेटर से ब्लू दे देते हैं।
और ब्लू देने के बाद इसको विड्थ और हाइट भी देंगे ताकि ये वहाँ पर शो तो हो हमें। विड्थ को हम दे देते हैं 5 VW, और इसको हाइट दे देते हैं, हाइट भी उसी के 10% कम देंगे, मतलब 4VH। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास जो है एक सिंपली सा कंटेनर बना हुआ होगा जिसके ऊपर एक बॉक्स हमें शो हो रहा होगा, ये देखें। अच्छा, ये बॉक्स हटा देते हैं इसके अंदर से जो बॉक्स लिखा हुआ है, और इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी समझने से पहले ना हम लोगों को चार प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और अगर हमने वो चार प्रॉपर्टी समझ ली तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को समझ लिया। सबसे पहली होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजैक्शन। सबसे पहली होती है हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांजिशन ट्रांजिशन ड्यूरेशन। से क्या कर रहा है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। और उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन। और उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांजिशन डिले। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये चार प्रॉपर्टीज को समझ लिया, इसका मतलब आप लोगों ने पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन की जो प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर जो एग्जिस्ट करती है, आपने उसको कवर कर लिया। ठीक है। और इतना ही समझना मैं कहता हूँ कि काफ़ी है आप लोगों को, आगे जाके यही इन्हीं चार प्रॉपर्टीज का यूज करके आप लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स बना रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ट्रांसलेट हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के करता, तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के नाम से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांस एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अच्छा, इसको मैं ट्रांसलेट को ना एक्स से करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, और इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं VH में देते हैं आज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 VW। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक्स के ऊपर जो हो वो हमारी 10 VH, मतलब 10 व्यू पोर्ट विड्थ हमारी जो है ट्रांसलेट एक्स के ऊपर हो जाए। एक और प्रॉपर्टी इसको मैं देता हूँ यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स, और इसमें मैं कहता हूँ कि 10 VH। अब एक्स और वाई को मुझे समझाने की नीड नहीं है, एक्स हमारा यूं होता है तो इस वजह से मैंने इसको विड्थ दी है, और हाइट हमारी जो है, जो हमारा एक्स होता है एक्स एक्सेस, वो हमारा यूं होता है तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर हाइट दी है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज दे दी। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, पहले तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ, अच्छा ये ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपली जो है कंटेनर बन गया, और उसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, तो हमें ये इसी की नीड है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज का नाम लिया। दूसरा एक और काम क्या करूंगा कि मैंने जो क्लास बनाई है, इस क्लास को मैं यहाँ पर लिख लूंगा ट्रांसलेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके नाम की एक क्लास भी बना दी। ओके। तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारी ट्रांसलेट है वो हमारी बॉक्स के अंदर आ रही है, तो ये जो हमने लगाया ये बॉक्स पे लगाया। अच्छा, अब यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को समझ रहे थे। तो ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने जैसे बताया कि चार प्रॉपर्टीज आती हैं, तो हम सबसे पहले जो है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अभी मैं जो ये लिख रहा हूँ इससे कंफ्यूज नहीं होगा, अभी मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म, और इसकी जो ड्यूरेशन है इसको मैं कर देता हूँ 4S। अच्छा, 4S मतलब 4 सेकेंड। और जो हमारा ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल के लिए ईज इन आउट। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे ईज ई लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे, जैसे मैं दिखाऊं तो ईज इन आउट, ईज आउट, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बट अभी मैं ईज इन आउट के साथ जाऊंगा। और टाइमिंग ट्रांजेक्शन डिले के अंदर मैं कर देता हूँ 1S, मतलब 1S मतलब 1 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार प्रॉपर्टीज दे दी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और आप देखेंगे ये इस तरह जो है एक साथ आ गया, इस नीचे की तरफ खिसक गया। कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से देखा था कि यहाँ पर ये कैसे आया। तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए ये वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हटाता हूँ। ठीक है। और ये देखें जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हटाया तो कितनी आराम से पीछे गया। अच्छा, मैं जब 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज को मैं कमेंट कर रहा हूँ, और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जब हम सिर्फ ट्रांसलेट लगा रहे थे तो कैसे ये बिहेव कर रहा था। अच्छा, अब मैं देखें जैसे ही इसको मैं लगा रहा हूँ तो एकदम से यहाँ पर आ रहा है और एकदम से वहाँ पीछे जा रहा है।
इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लगी हुई और यहाँ पर स्मूथ ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन क्या करता है कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में बहुत स्मूथली चले जाता है, स्मूथली लेके जाता है अपने एलिमेंट को। ठीक है, तो देखें जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई को, तो देखें कितनी स्पीड से जो है यहाँ पर आ रहा है, और ये बिल्कुल भी यहाँ पे यूजर फ्रेंडली नहीं है और ना ही तो ये अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग लगाते हैं ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज का। अच्छा, सबसे पहली हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग वो लिखते हैं जो हमने जो है ट्रांजेक्शन करवानी हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करवानी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये देखें ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, बॉक्स के अंदर ही यहाँ पर काम हो रहा है। तो बस मैंने एक अलग क्लास बनाई है, अलग क्लास भी बनाई है, तो क्या कर रहे हैं कि बॉक्स को ही रीच कर रहे हैं। यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर ही काम हो रहा है सारा। तो ट्रांसलेट कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ट्रांसलेट मतलब कि यहाँ पर एक क्लास है जो बॉक्स के अंदर ही पड़ी हुई है, तो उसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म ये कौन सा वाला है? ट्रांसफॉर्म है ये वाला। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लगी हुई, एक ट्रांसलेट एक्स और एक ट्रांसलेट वाई। तो जैसे ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई, तो सीएसएस को पता चल गया कि अच्छा इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, तो मुझे दो प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि कितने सेकंड्स के अंदर ये पूरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। देखिए, मैं इसको हटाता हूँ, तो अब देखिएगा कि एक सेकंड का डिले, एक 4 सेकंड के अंदर ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएगी। अगर मैं इसको वापस लगाता हूँ तो आप सेकंड्स गिनिएगा कि 4 सेकंड के अंदर जो है ये यहाँ पर पूरा घूमकर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ट्रांजिशन ड्यूरेशन 4s। 4s का मतलब है यहाँ पर 4 सेकंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा लगाऊंगा, तो ये देखें 1 2 3 और ये 4। 4 सेकंड के अंदर जो है ये अपनी वापस पोजीशन पे आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 सेकंड कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 सेकंड कर दूं, तो अब क्या होगा कि ये 3 सेकंड के अंदर जो है यहाँ पर देखिए मैंने इसको हटाया और अब मैं इसको दोबारा लगा रहा हूँ, तो देखिए ये देखें 3 सेकंड के अंदर जो है ये वापस आ गई। बट 3 सेकंड का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो बहुत तेज आई। क्यों? क्योंकि हमने भी टाइमिंग फंक्शन पढ़ते हैं, टाइमिंग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 3 सेकंड में वो इतनी तेज क्यों आई। तो इसको मैं वापस 4 सेकंड करता हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब देखिएगा कि ये देखिए मैंने इसको लगाया तो ये इस तरह आ गई। अच्छा, मैं पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश मैंने किया और अब इसको हटाता हूँ, तो ये देखें ये हमारी प्रॉपर 4 सेकंड के अंदर वापस जा रही है। ये देखें जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा, तो ये देखें ये हमारा जो है 4 सेकंड के अंदर कितनी स्मूथ ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब आराम आराम से जो है ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देख ली है। ड्यूरेशन मतलब कि कितनी सेकंड के अंदर हमारे पास जो है ये हमारी ट्रांजिशन परफॉर्म होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अच्छा, टाइमिंग फंक्शन क्या है इसको अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल है, इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी वो है ट्रांजेक्शन डिले। ट्रांजेक्शन डिले का क्या मतलब है कि 1 सेकंड हमने यहाँ पे लिखा है, तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुके, उसके बाद हमारा जो है आगे का टास्क परफॉर्म करें। ये देखें जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, तो ये 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता है, उसके बाद फिर अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है। देखिए मैं अब इसको वापस लगाऊंगा तो नोट कीजिएगा कि 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेगा। ये देखिए 1 सेकंड के लिए रुका, उसके बाद इसने अपना टास्क परफॉर्म किया। बट अगर मैं इसको आके यहाँ पे कमेंट कर दूं और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको लगा दूं, देखिए फौरन से जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा फौरन से यहाँ पर ये टास्क परफॉर्म होना शुरू हो गया। बट ट्रांजेक्शन डिले का क्या मतलब है कि 1 सेकंड रुको, देखिए बिल्कुल भी नहीं रुका, ये फौरन से जो है इसने आके अपना टास्क परफॉर्म किया। बट जैसे ही मैं इसको ट्रांजेक्शन डिले को करता हूँ, 1 सेकंड से हटा के इसको 3 सेकंड पे कर देते हैं, तो देखिएगा ये 3 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर अपना जो है टास्क यहाँ पर परफॉर्म करेगा। इसको मैं हटाता हूँ, तो 1 2 3 और अब देखिए चलना यहाँ पर शुरू हो गया। तो ट्रांजेक्शन डिले का क्या मतलब है? ट्रांजेक्शन डिले का मतलब है कि कितने सेकंड्स के लिए हमें इसको रोकना है, उसके बाद अपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवाना है। तो हमने यहाँ पे 3 सेकंड रखा है, तो देखिए अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लगाया वापस, तो 3 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद अपनी जो है ये ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन के ऊपर। टाइमिंग फंक्शन के ऊपर आने के लिए मैं इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ओके, बॉक्स को कर लेते हैं।
बॉक्स के ऊपर हमने लगाई भी है ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज। सो बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डेफ टूल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि डेफ टूल होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे मीटिंग के कंट्रोल्स जो है नीचे से हटा देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो चलें काम करें। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आई नो थोड़ा सा ये जो है एडवांस टॉपिक है, तो मे बी थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में हो। जब तक आप इसको अपने हाथ से कोड करके नहीं लिखेंगे ना, जब तक आप लोगों को ये सही से समझ में नहीं आएगा। तो किसी का भी क्वेश्चन है तो कर ले अभी जल्दी से, फिर हम आगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पे चलते हैं। है किसी का क्वेश्चन? अगर है तो यस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। नो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी लिखें। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे। और मैं आ जाता हूँ। मैं अच्छा मीटिंग कंट्रोल ना अब यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब आप लोगों को वो समझाना है। तो अब आप ना किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है माइक ओपन करके बोलिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए, आवाज़ आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो जो प्रॉपर्टीज लगाई हुई, बैकग्राउंड कलर, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सारी यहाँ पर हमें शो हो रही हैं। तो अब हम लोग समझ रहे थे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को। अच्छा, मैं आता हूँ टाइमिंग फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक डेफ टूल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंस्पेक्ट के अंदर डेफ टूल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा एक और चीज आप लोगों को जो मजे की दिखाता हूँ वो ये कि अगर मैं यहाँ पे ईज इन आउट को हटाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पर यूँ लगाऊं, तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं इसकी, ठीक है। और एंड में हमारे पास ईज इन आउट, आउट ईज इन और ईज आउट आ रहा है। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर वैल्यूज हैं। तो इन सारी वैल्यूज को देखते हैं। अभी सारी को तो नहीं देखेंगे, हम एक ही को देखेंगे तो सारी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। बट अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ईज एंड आउट वापस लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये पेज पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर मैं आता हूँ ट्रांजेक्शन टाइमिंग के अंदर, और यहाँ पे डेफ टूल हमारे पास होता है। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। मैंने कहाँ पर क्लिक किया, इसको मैं हटाता हूँ। मैंने कहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए छोटा सा पर्पल सा बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। मेरे माउस पे फोकस किएगा, देखिए छोटा सा बॉक्स पर्पल कलर का बना हुआ नजर आ रहा है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर जो है मेरे पास ये मुझे पूरा बना हुआ नजर आ गया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर। मतलब जब हम लोग टाइमिंग फंक्शन नहीं लगाते तो हमारे पास लीनियर टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल सीधा होता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा, इससे आके इस पे करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखें कैसे परफॉर्म करता है। बिल्कुल एक सीधा सीक्वेंस है, मतलब एक ही स्पीड के ऊपर यहाँ पर इसका जो ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म होती है। बट जब मैं इसमें लगाता हूँ ईज इन आउट, तो अब यहाँ पर देखें कि कुछ चेंजेस यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही हैं। ईज इन आउट का क्या मतलब है कि देखें पहले पहले स्लो, फिर एकदम से जो है जाकर तेज हो जाए। ये देखें पहले स्लो, एक सेकंड के लिए स्लो, फिर फुल तेज, फिर एंड में जाके फिर से स्लो। तो ईज इन आउट क्या करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर आप लोगों की एनिमेशन ऐड कर देता है। अच्छा, एनिमेशन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर मैं एनिमेशन कोई बनाने सिखा रहा हूँ। एनिमेशन का मतलब ये है कि आप लोगों के ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर एक ये कह लें कि एडिशनली उसको क्या कहेंगे, पावर ऐड कर देता है, या एडिशनली जो है एक मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा वो, तो खैर पावर समझ लें अभी। एडिशनल जो है एक क्या कहेंगे उसको, खैर। तो यहाँ पर जो है एडिशनल फंक्शन ऐड कर देता है, सही है। एडिशनल जो है यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो पहले यहाँ पर स्लो हो रही है, फिर बीच में जैसी आती है तो वो फुल तेज हो जाती है, और उसके बाद फिर एंड में आके फिर स्लो हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको हटाऊं, ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन को हटाऊं, और एक सेकेंड मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ट्रांसलेट टेक्स्ट को हटाऊं, तो अब देखिए क्या होगा कि अब जो है ये, अच्छा ये नहीं चल रहा, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो चलेगा। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे 3 सेकंड के लिए रुकेगा। और क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 सेकंड का डिले रखा हुआ है। 3 सेकंड के डिले के बाद ये यहाँ पर चल जाना चाहिए। ओके, नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये सारे काम ना हम जावा स्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसकी क्लास को चेंज करूंगा, एंटर करूंगा, तो अब इस नाम की कोई क्लास ही नहीं है। तो अब जो है ये देखें चल पड़ेगा। देखिए अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखें तो क्या हो रहा है कि, अच्छा मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा।
तो अब देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा, इसकी डिले को ना थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। डिले को हम 1 सेकंड कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो देखिए चलना जो है यहाँ पर शुरू हो गया। और इसकी देखिए मूवमेंट को देखिएगा, पहले यहाँ पर 1 सेकंड के लिए स्लो थी, बीच में जाके फुल तेज हो जाती है। अच्छा, बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज। लेकिन यहाँ पर जो है ये शुरू में स्लो हुई, उसके बाद एंड में आते आते देखें कितनी तेज यहाँ पर, देखें बीच में कितनी स्पीड में ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास होता है ईज एंड आउट। अच्छा, इसको आप अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं। मतलब ये देखें, अब ऊपर वाला जो है इसको अगर आप चाह रहे हैं कि ये बहुत तेज चले तो आप इसको बढ़ा के पूरा ये करते हैं। तो देखिए ऊपर देखें कितनी स्पीड में जा रहा है, देखिए शुरू में कितनी स्पीड में तेज भागेगा, और एंड में देखें शुरू में कितनी तेज गया, एंड में आते आते यहाँ पर जो है ये स्लो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एंड में भी बहुत तेज जाए तो एंड से भी बढ़ा दें। ये देखें, आप ये देखें शुरू में 1 सेकंड का डिले लिया, 1 सेकंड का जो है 1 सेकंड के लिए स्लो हुआ, फिर देखिए बीच में कितनी तेज से जो है यहाँ पर परफॉर्म हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि क्यूबिक बेजियर्स आ रहे थे, तो वो ये वाले हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन्स बना ली। मतलब आपने कहा कि शुरू में जो है ये बहुत स्लो होना चाहिए, फिर बीच में आके एकदम से बहुत तेज हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्यूबिक बेजियर को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, और मैं उसको ले आऊंगा अपने VS कोड में, और मुझे यहाँ पर लगाना है ईज एंड आउट की जगह। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर हमारी क्यूबिक बेजियर की वैल्यू बन गई। अच्छा, इसको ना बिल्कुल भी याद करने की या ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग जो है यहाँ पर आके सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर बना सकते हैं, पेज को रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी लग गई। अब इसको नोट कीजिएगा बॉक्स को, जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को हटाऊंगा, बॉक्स को नोट कीजिएगा कितनी स्पीड में जो है ये पहले 1 सेकंड स्लो चलेगा, फिर एकदम से कितनी तेज जाता है। देखिए जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, जैसे ही मैंने इसको हटाया, देखें ये देखें कितनी तेज बीच में ये जो है जाकर लगा। फिर लगाऊंगा, देखिएगा शुरू में ये देखें स्लो स्लो, फिर ये देखें कितनी स्पीड में जो है ये यहाँ पर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग थे ईज इन आउट के अंदर। ठीक है, मतलब हमने ईज इन आउट की उसकी मदद से जो है अपना ये पूरा बनाया था। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए ऊपर ये आपको शो कर रहा है कि किस तरह आपका जो चलेगा, शुरू में अभी यहाँ पर स्लो चलेगा, फिर एंड में आते आते बहुत तेज हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन्स बना सकते हैं। अच्छा, अब तीसरे पे आ जाते हैं जो है हमारा फास्ट आउट लीनियर इन। अच्छा, अब यहाँ पर ना बहुत सारे हैं। देखिए मैं इसको आगे करूंगा तो ईज इन आ गया। तो आप इसको सबको ना खुद चेक करें कि देंगे ईज इन क्या करता है कि शुरू में हमारे पास स्लो होता है, एंड में जाते जाते वो तेज हो जाता है। उसके बाद फिर आगे इन सिन आता है। इन सिन क्या करता है, वो भी सिन ईज इन की तरह ही काम करता है। शुरू में हमारे पास स्लो होता है, एंड में आके तेज हो जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज हैं। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। इन बैक हो गया, ये देखिए इन बैक क्या करता है, देखिए इन बैक एक दफा पीछे जाता है, फिर एकदम से जो है आपको प्रेशर से आगे धकेलता है। जैसे हम रबर बैंड को पीछे करके एकदम से छोड़ते हैं तो फुल स्पीड में आगे जाता है ना, तो इसी तरह जो है हमारा इन बैक भी कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ईज आउट के ऊपर। ईज आउट क्या करता है, शुरू में हमारे पास जो है तेज चलता है, एंड में आके स्लो हो जाता है। ईज इन क्या करता है, शुरू में स्लो होता है। ईज आउट क्या करता है, हमारा आखिर में स्लो होता है। तो मतलब ईज इन और ईज आउट में ये डिफरेंस है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आप जो है इसको भी अपने अपने पास इसको भी चेक चला कर देखिए। जैसे आउट सिन आ गया हमारे पास, फिर आउट क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास, आउट क्यूबिक आ गया हमारे पास, और लीनियर आउट स्लो इन आ गया, आउट बैक आ गया हमारे पास, ईज आउट आ गया। तो ये जो है आप लोग करके देखिएगा, अपने पास सारी इंप्लीमेंट करके देखिएगा। सारी ट्राई कीजिएगा कि सारी कर लें, बट जितनी आप लोगों से हो सकती हैं आप वो सारी परफॉर्म कीजिएगा। अच्छा, अब एक और जो आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोग जो है इसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ें भी लगा सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका कर दो आप ब्लू। तो हम लोगों ने पहले किया है, ब्राउन कर दो ताकि थोड़ी सी चेंजेस तो नजर आए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है ट्रांसलेट के अंदर एक और चीज की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एडिशन मतलब कि मुझे बताना पड़ेगा कि अब मैं जो अपनी ये ट्रांजेक्शन लगाने जा रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्म के साथ साथ बैकग्राउंड कलर के ऊपर भी होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। और जब भी मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज देनी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉमा का
यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर और मैंने कॉमा लगा दिया, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज दी हैं। अच्छा, अब देखिएगा कि होगा क्या। अब मैं जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को हटाता हूँ और फिर ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ। अच्छा, अभी देखिए इसकी ना ब्राउन कलर हुआ हुआ है। तो अभी मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये वापस ऊपर चले जाए। देखें जैसे जैसे वापस ऊपर जा रहा है। तो अच्छा, मुझे ना दोनों को हटानी पड़ेंगे। अब दोनों को एक साथ हटाने के लिए मुझे इसकी क्लास को चेंज करना पड़ेगा और इसके साथ साथ मुझे क्यूबिक बेजियर को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है वो एक साथ हो। ईज इन आउट, ईज इन आउट का क्या मतलब है? शुरू में स्लो, बीच में मीडियम स्पीड पे, एंड में आके फिर स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ईज इन आउट ठीक करता है हमारा। मैं क्या करूंगा, मैं पेज को एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर आके, और इसके साथ साथ मैं इसकी क्लास को चेंज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब ट्रांसलेटेड क्लास कोई है ही नहीं। तो अब जो है ये यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जो है पीछे जाएगा। देखिए अब जैसे जैसे पीछे गया, इसका जो कलर था वो चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसकी क्लास को दोबारा वापस करूंगा, इंटर करूंगा, तो अब देखिएगा क्या होगा कि देखें ट्रांसलेट क्लास थी यहाँ पर, तो जैसे जैसे ये अपना ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन जैसे इसके ऊपर परफॉर्म हो रही है, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर इसका इस तरह चेंज हो रहा है। मैं वापस इसकी क्लास चेंज करता हूँ, ट्रांसलेटेड कर देता हूँ और इंटर करूंगा, तो अब देखिएगा ये वापस आएगा। तो देखिए इसका जो जाते जाते इसका बैकग्राउंड कलर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और देखिएगा कि कितना स्मूथली हो रहा है। मतलब पहले लाइट ब्राउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ब्लू, लाइट ब्लू हुआ, फिर थोड़ा और डार्क ब्लू, फिर लास्ट में आते आते बिल्कुल ब्लू कलर की हो गया। तो मतलब यहाँ पर स्मूथ ट्रांजेक्शन हमारे पास हमें देखने को मिली। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब देखिए हम लोग तो वैसे ही इतने आलसी डेवलपर है, मतलब हम जब लॉरा में लिखते हैं तो भी हम जो है 3 4 लिखते हैं आगे, ताकि 3 4 दोनों बटन साथ में, तो इस वजह से हम लोग 3 4 लिखते हैं। हम लोग कभी भी 3 9 नहीं लिखते या 5 9 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो बटन ही आगे पीछे है। हम लोगों ने जब भी लिखा है लॉरा में 4 5 लिखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है टाइम ही नहीं है हमारे पास, और हम लोग कहते हैं कि बस जो है इतना हो जाए, मतलब हम सब आलसी डेवलपर हैं। तो अब कौन बैठ के चारों प्रॉपर्टीज अलग अलग लिखेगा? तो इसका एक हल है, उसका एक हल ये है कि हम जो है इसको एक ही प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको पूरे को कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांजेक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजेक्शन। और अब मेरे पास जो है, मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा ऑल। ऑल का क्या मतलब है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगी हुई हैं, मतलब अभी तो हम लोगों को अलग अलग लिखना पड़ा था ना, बैकग्राउंड कलर और ट्रांसफॉर्म अलग अलग लिखना पड़ा था। अब मैंने यहाँ पे ऑल लिख दिया। ऑल का क्या मतलब है कि जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज मतलब लगी हुई हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या दे रहे थे? ड्यूरेशन दे रहे थे, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि ईज इन कर दो इसको। ठीक है, ईज इन कर दिया। ईज इन क्या है हमारा यहाँ पे? ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन, जो थर्ड के ऊपर हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजेक्शन डिले। ट्रांजेक्शन डिले हमारे पास हम कर देते हैं 1 सेकेंड का डिले हो। तो इस 4 लाइनों के कोड को हमने एक लाइन के अंदर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट है, और अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो भी जो है ये यहाँ पर चलेगा। ठीक है, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, 1 सेकंड का डिले होगा। अच्छा, इसके अंदर जो है अभी ये वाली क्लास को चेंज करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसलेटेड इंटर, और अब देखिएगा ये फौरन से जो है यहाँ पर चल जाएगा। मैंने इसको एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा अपने कोड को जो है यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जो हमने इस 4 लाइनों में लिखा था वो अब मैंने इसको एक लाइन के अंदर पूरा अपने कोड को लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी, और यही हमारे पास होती हैं ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छा, ईज इन की जगह ना आप लोग क्यूबिक ब्रेजियर जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर लगाया था ना, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर भी जो है लगा सकते हैं। तो अभी क्लास के टाइम 2 मिनट रह गया, तो हम जो है उसको नहीं अभी बना के यहाँ पर लगा रहे, बट आप लोग इसको जब प्रैक्टिस करें। अच्छा, आज का टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने हाथ से जो है इस कोड को लिखना है। सर एक क्वेश्चन, जी जी करें करें, क्वेश्चन करें। अच्छा, हमारे पास ना तकरीबन 1.5 मिनट रहता है क्लास खत्म होने में। तो अगर हमारी क्लास ओवर भी हो जाती तो आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में कर लिएगा, मैं वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बट अभी जब तक क्लास चल रही है क्वेश्चन करें। आप माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लिया करें, तो आपका जो है आपको लिखने का नहीं, ये रिपीटली कैसे चलेगा? आई मीन लूप। अच्छा, जब हम एनिमेशन पढ़ेंगे ना तो फिर ये रिपीटली चलेगा। अच्छा, रिपीटली आप लोग ट्रांजेक्शन को रिपीटली कभी भी नहीं चलाते अगर ऑल ना करना
हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इस तरह लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऑल नहीं चलानी हो तो आप लोगों को इस तरह लिखना पड़ेगा। वैसे अगर आपको सिर्फ एक के ऊपर चलानी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और फिर अगर आपको दूसरी के ऊपर, जैसे आप लोगों को ईज इन आउट की जगह ईज इन करना है और आप चाह रहे हैं कि जब बैकग्राउंड कलर हो तो उसके अंदर जो है 4 सेकंड या 5 सेकंड का डिले हो, तो आप फिर यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी बनाएंगे, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी, और उसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद ऊपर वाली जो वैल्यूज आपको देनी है वो आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, या तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, या जैसे मैंने अभी बताया आप ये भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये रिपीटली कैसे चलेगा, आई मीन लूप में? ट्रांजेक्शन को कभी भी आप लूप में नहीं चलाते। सर ये ट्रांजेक्शन जो आप लोगों की चलती है वो लूप में नहीं चलती, ये हम लोग देखेंगे एनिमेशन के अंदर। तो अभी हमारी क्लास खत्म हो रही है 1 मिनट के अंदर, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में कर ले।